है आपका द लॉस्ट स्प्रिंग। द लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट मीन्स होता है खोया हुआ, स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत। ठीक है, इसको लिखा है अनीस जंग ने। इसके राइटर कौन है? अनीस जंग। और ये जंग कर रहे हैं स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, है ना। स्टोलन का मतलब समझ रहे हैं, चुराना, है ना। और स्टोरीज का मतलब होता है कहानी। इसका मतलब होता है बचपन जो कि खो गया है, बचपन जो कि चुरा लिया गया, आई मीन खो गया है, खोए गए बचपन की कहानी, खोए गए बचपन की कहानी। इस पर बेस्ड है लॉस्ट स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत ऋतु। अब बताए, बसंत ऋतु बहुत अच्छा ऋतु माना जाता है ना, बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु अगर खो गया, एक तरह से अगर एक इंसान के स्टेजेस के ऊपर देखा जाए तो बचपन सबसे अच्छा होता है। ना कोई टेंशन, है ना, ना है किसी प्रकार का पेंशन, भाई मस्त रहो। ठीक है, कुछ मांगना और रोने लगो या जिद कर लो। तो ही चीज, मतलब लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बसंत, जो कि रिलेट है इनके अनीस जंग के खोए हुए बचपन की कहानी से रिलेट है। देखिए यहां पर ऑथर के बारे में एक बार देख लेते हैं, या सीधा लेसन के बारे में, है ना। अबाउट द लेसन के बारे में, द स्टोरी, ये कहानी लॉस्ट स्प्रिंग, जिनका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, डिस्क्राइब्स मीन्स डिस्क्राइब करती है, बताती है। क्या बताती है? द पिटिएबल कंडीशन, पिटिएबल का मतलब बहुत दयनीय दशा को बताती। ये कहानी दयनीय दशा को बताती है ऑफ पुअर चिल्ड्रन, मतलब एक गरीब बच्चे के, गरीब बच्चों के दयनीय दशा को बताती है। मतलब इस कहानी के थ्रू अनीस जंग ने ये बताया कि जो गरीब बच्चे होते हैं किस प्रकार से उनकी कंडीशन होती है, किस प्रकार से उनका बचपन खो जाता है, किस प्रकार से वो जो सपना पालते हैं उनका सपना कैसे कुचल जाता है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के वजह से। हु हैव बीन फोर्स्ड टू मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, गरीब बच्चे, एक तरह से गरीब बच्चों के सामने ऐसी मजबूरी आ जाती है कि वो बचपन में जो आनंद करना चाहिए, बचपन में जो एंजॉय करना चाहिए, उस एंजॉय को खो देते हैं ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। सोशियो इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम के वजह से। डेट प्रिवेंट्स इन दिस मैन मेड द वर्ल्ड, डेट प्रिवेल्स मतलब जो कि इस इंसान में प्रिवेल्स होती है, मतलब इस वर्ल्ड में, है ना, इस वर्ल्ड में क्या होती है, जो कि ये इस तरह का इंसान इस वर्ल्ड में आता है, सारे सपनों को खो देता है और जो एक्चुअल में प्रॉब्लम रहती है उसके पीछे उसको जीतने का प्रयास करता है या उसके पीछे लगा रहता है। आगे देखिए, दीज चिल्ड्रन आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कोल्डिंग, ऐसे बच्चे को इनकार कर दिया जाता है। ठीक है, स्कूल जाने से मना कर दिया जाता है, ऐसे बच्चों को स्कूल जाने से भी रोक दिया जाता है, ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बंद करा दी जाती है। एंड फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ, और इनको एक मेहनत भरा काम करने के लिए फोर्स किया जाता है, मजबूर किया जाता है कि मेहनत करके आओ तभी तो खाने के लिए पैसा आएगा। क्लियर, इतना समझ में आया? समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता है। ये चैप्टर क्या है? द लॉस्ट स्प्रिंग, अनीस जंग ने लिखा है, कहानी यहीं से शुरुआत है। कभी कभी गार्बेज में मुझे 1 रुपया मिल जाता है। अब देखिए, व्हाई डू यू डू दिस, व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये सब क्यों करते हो, तुम ये सब क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा। अभी आई का मतलब नहीं पता है ना, क्लियर है? अभी आई का मतलब बाद में क्लियर होगा कि आई कौन है। आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। whom I encounter every morning,
स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड साहेब। देखिए यहां पर हु मतलब होता है जिसको, जो, ठीक। आई आस्क साहब, मैं साहब से पूछता हूं। हु मीन्स होगा जो या जिन्हें, आई मीन्स मैं, इनकाउंटर, इनकाउंटर मीन्स समझ रहे हैं ना, जिनसे मैं इनकाउंटर करता हूं, जिनसे मैं मिलता हूं, जिनसे मेरी मुलाकात होती एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। मैं ये क्वेश्चन साहेब से पूछता हूं जिनसे मेरी मुलाकात हर सुबह होती है, रोज होती है, प्रत्येक सुबह जिनसे एक बार, इनकाउंटर का मतलब होता है मुलाकात होती है, एक बार सुबह सुबह उनसे मिलते हैं। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, अब देखिए स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड मतलब गोल्ड को, स्क्राउंजिंग का मतलब होता है खोजते हुए, सोने को खोजते हुए, स्क्राउंजिंग का मतलब सर्च करते हुए। इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, मतलब मेरे जो पड़ोस में गार्बेज का डंप्स है, जो कूड़ा करकट का ढेर है, उसमें सोने की खोज में, सोने को खोजते हुए प्रत्येक सुबह मैं साहेब से मिलता हूं, और इसलिए मैं साहेब से पूछता हूं, साहेब आप ऐसा क्यों करते हो? साहेब लेफ्ट हिज होम, अब साहेब कौन है, यहां पर साहेब के बारे में बताया गया। साहेब लेफ्ट हिज होम, साहब ने अपना घर छोड़ दिया। लॉन्ग एगो मतलब बहुत साल पहले साहब ने अपना घर छोड़ दिया था और छोड़कर यहां पर रहने लगे थे। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और यहां पर वो क्या कर लिए हैं, एक तरह से सेट्स का मतलब समझ रहे हैं ना, बना लिए हैं। अमिड्स ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका मतलब ढाका का एक तरह से फील्ड बना लिए हैं। ढाका का सेंस यहां पर कुछ ऐसा निकलेगा कि क्या निकलेगा, ढाका, ढाका डी कैपिटल में है ना, ढाका शहर, और ढाका में आकर ये अपना घर बना लिए हैं रहने के लिए। मतलब बहुत समय पहले साहेब अपना घर छोड़ चुके थे और यहां पर ढाका में आकर रहने लगे हैं, या ढाका में आकर बस गए हैं। और जब बस गए हैं तो वहां पर क्या है, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, जो उनका घर है ना, उनका घर है, डिस्टेंट का मतलब दूर दूर तक, मेमोरी मतलब यादगार, ठीक। यहां पर उनका घर भी बहुत दूर दूर तक उनको घर की याद नहीं आती है, मतलब आकर बरसों से यहां रहने लगे हैं और इनको अपने घर की याद नहीं आती। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, कई सारे तूफान भी आते हैं, कई सारे तूफान आए। डेड स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जो कि इनके घर को, मतलब रीजन क्या हुआ था, तो एक बहुत बड़ा तूफान आया था और इस तूफान में इनके खेत, इनके घर, ये सब क्या हो गए थे, उजड़ गए थे। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, स्वेप्ट मतलब एकदम सब बेकार गए थे, उजड़ गए थे। मतलब जब ये अपने घर में रहते थे, अपने यहाँ रहते थे, तो वहां पर क्या हुआ था, बहुत सारे तूफान आए और उस तूफान में क्या हुआ था, इनके घर, इनके खेत, ये सब उजड़ गए थे। हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ उन्हें बताती हैं कि हम लोग इसलिए यहाँ पर आकर रहने लगे क्योंकि जब हम लोग अपने घर पर रहते थे तो वहां पर बहुत बड़े तूफान आए थे और उस तूफान में सारे घर, सारे खेत सब ढह गए थे, इसलिए हम लोग शहर में आ गए रहने के लिए। इनका घर का नाम क्या था, ढाका, मतलब ढाका को छोड़ दिए थे और ढाका को छोड़कर ये शहर में बस गए। इसके पहले थोड़ा सा ये सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका का मतलब ढाका के खेतों को, वहां पर घर को छोड़कर ये आकर यहाँ बड़े शहर में रहने लगे। देयर वर मेनी स्टॉर्म, ये तो हो गया। दैट्स व्हाई, इसीलिए दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ा था, यही वजह है कि उन्होंने अपने घर ढाका को छोड़ दिया था। लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी, और बड़े शहर में ये सोने की, मतलब बड़े शहर में अब ये किसकी तलाश कर रहे थे, सोने की तलाश कर रहे थे। सोने की तलाश किसमें कर रहे थे, कूड़ा करकट में कर रहे थे, है ना। वेयर ही नाउ लिव्स, अब ये जहां पर रहते हैं वहां पर अब ये सोने की तलाश करते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आया।
सोने की तलाश करते हैं, इसका मतलब समझे कि नहीं? सोने की तलाश का मतलब ये हुआ धन की तलाश में, रुपए पैसे की खोज में अब ये बड़े शहर में आकर रहने लगे। यहां सोने का मतलब होगा धन, पैसा, पैसे के तलाश में। ये पैसा गार्बेज में पैसा खोजते थे। ठीक जैसे हम लोग बचपन में किए होंगे, जहां अपने गांव में जब मेला लगता था, सुबह सुबह एकदम सुबह जाओ तो जहां दुकान लगी रहती थी 5-10 रुपया मिल जाता था गिरा हुआ, याद आया? अबे कुछ किए नहीं हो तुम लोग का बचपन कहाँ गए? आई हैव नथिंग एल्स टू डू। देखिए आई हैव नथिंग, मेरे पास नहीं है, आई हैव नथिंग मेरे पास नहीं है, एल्स टू डू मेरे पास करने के लिए और है ही क्या, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। ही मटर्स, वो मटर्स किया मतलब ऐसे बुदबुदाया, धीरे से बोला, करने के लिए और क्या है, यही है ना। लुकिंग अवे मतलब देखते हुए, क्लियर है? लुकिंग अवे का मतलब अलग, अवे का मतलब होता है दूर, अलग देखते हुए मतलब मेरी तरफ ना देखते हुए, तो धीरे से बोला, साहब धीरे से बोले, मेरे पास करने के लिए और है ही क्या, मेरे पास करने के लिए और है ही क्या। आगे फिर क्या है? गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, मैंने कहा, ग्लिबली का मतलब समझ रहे हैं क्या होगा? चतुराई के साथ, क्लेवरली। ग्लिबली का मतलब होता है क्लेवरली। अंडरलाइन कर लिया करो ऐसे शब्द पर, कथा ही मत सुना करो जो कठिन लगे, है ना। आई से मैंने कहा, ग्लिबली का मतलब चतुराई पूर्वक मैंने कहा स्कूल जाया करो, जब करने के लिए कुछ नहीं तो स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और तुरंत इस बात का रियलाइज करते हुए, इमीडिएटली का मतलब तुरंत ही, रियलाइजिंग का मतलब रियलाइज करते हुए, महसूस करते हुए, तुरंत ही मुझे इस बात का महसूस हुआ। हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि किस तरह से मेरी ये सलाह जो है उसके लिए एकदम फुद्दू सी लग रही होगी, बेकार लग रही होगी। जैसे मान लो कोई गधों वाला काम कर रहा है, मैं कह रहा हूँ भाई काहे करते हो ये सब काम, तो कह रहा भाई करने के लिए है ही क्या, मैं कह भाई स्कूल जाया करो, पढ़ लो यार। अब मेरी ये सलाह, बिन मांगे सलाह, उसको क्या लग रही होगी? उसके लिए हॉलो टाइप मतलब खोखला, मतलब बेवकूफी जैसे लग रही होगी। उसके लिए तो मैं बेवकूफ लग रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा है, बढ़िया अच्छा खासा काम कर रहे हैं, ये जो है पढ़ो लिखो होता है कि नहीं। तो वही कह रहे हैं, हाउ हॉलो द, तुरंत ही मैंने इस बात का रियलाइज किया कि उसको मेरी ये सलाह कितनी बेकार लग रही होगी, कितनी खोखली लग रही होगी। जो मैंने अभी बताया स्कूल जाया करो, उसको कितना बकवास लग रहा हो, है ना। चलिए समझ में आया? आगे देखिए, देयर इज नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं है, कोई स्कूल ही नहीं है। इन माई नेबरहुड, मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। When they build one, I will go, जब मेरे आस पड़ोस में स्कूल बन जाएंगे तब मैं स्कूल जाऊंगा, अभी तो स्कूल नहीं, तो स्कूल नहीं जाता हूं। When they build one, जब कोई स्कूल बन जाएगा, then I will go, तब मैं जाऊंगा। If I start a school, अगर मैं स्कूल जाना शुरू कर दूंगा, will you come, तो क्या तुम आओगे, क्या तुम चलोगे? इफ आई स्टार्ट आई स्कूल, अगर मैं स्कूल जाना शुरू भी कर देता हूं या शुरू कर दूंगा, तो क्या तुम स्कूल चलोगे? कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया गया था, याद आया? आगे, आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, थोड़ा मजाक करते हुए कहा, ये बताओ अगर मैं स्कूल जाऊंगा तुम भी स्कूल आओगे? जैसे एक होता है ना, अभी छोटे बच्चे को कह दो स्कूल जाया करो, कमेटी बीच में चला था, तुम स्कूल जाते हो? एक बहुत पहले आया था ना शॉर्ट्स में, यस, हाँ, ही सेज, उन्होंने कहा हाँ मैं चलूंगा, स्माइलिंग ब्रॉडली मतलब थोड़ा सा हंसते हुए कहा हाँ हाँ मैं भी चलूंगा, तुम चलो तो सही। ठीक, जैसे थोड़ा सा मजाक वाली बात हो गई यहाँ पर। A few days later, कुछ दिन बाद I see, मैंने देखा, हिम, उसे, रनिंग अप टू मी, कुछ दिन बाद उसे मैंने देखा कि मेरी तरफ भागते हुए आ रहा है। कौन आ रहा है? वही जो पूछा था, साहब तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है, क्या तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो? यहाँ पर इट टेक्स लॉन्गर अ बिल्ड अ स्कूल, ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा क्या तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो? और इट टेक्स लॉन्गर नो बिल्ड अ स्कूल, मतलब स्कूल बनने में
स्कूल बनने में काफी लंबा समय लगता है। जैसे ये बोला था ना, आज पड़ोस में स्कूल बन जाएगा तो मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक, तो ये फिर कभी मिल गए और कह रहे हैं बताओ तुम स्कूल जा रहे हो, जाते आते हो कि नहीं? तो ये जवाब दे रहा है, आई से मैंने कहा इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने में समय लगता है। ठीक, आई से मैंने कहा इम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस वाज नॉट मीन, मतलब उसकी बातों को कोई बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से जैसा कि पहले मैंने उससे कहा था कि अगर स्कूल बन जाएगा तो मैं जाऊंगा, तो इस बात को सोचते हुए मैंने उससे कहा कि स्कूल बनने में समय लगता है। आई से इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड का मतलब थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। ठीक है, बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन जो प्रॉमिस है, जो वादा है, मैं उसे पूरा ही नहीं करना चाहता। ठीक है, जो वादा है, अनीस जंग एक्चुअली फीमेल है कि मेल है? अनीस जंग फीमेल है ना? तो अनीस जंग खुद कह रही है एक्चुअल में मैं वादा पूरा करना नहीं चाहती थी। यहाँ आई का सेंस आ रहा है अनीस जंग से, मतलब वो अपने आप को खुद रिप्रेजेंट की। ठीक, फिर क्या कर रही हैं, इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे इसका मतलब पता होता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, अगर उसे जो है यूनिवर्स का मतलब पता नहीं, यार कुछ छूट रहा है ना, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, मतलब 1 महीना हो गया उसे जानते हुए, 1 महीने के बाद में आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उससे नाम पूछा, भैया नाम क्या है तुम्हारा? तब इन्होंने बताया साहेब ई आलम। उसने क्या बताया? साहेब ई आलम। ही अनाउंसेस, मतलब उसने चिल्लाकर कहा कि मेरा नाम साहेब ई आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, लेकिन उसे साहेब ई आलम का मतलब पता नहीं था कि साहेब नहीं, साहेब ई आलम, साहेब आलम नहीं बोल सकते हो, लेकिन यहाँ देखो डैश लगा है ना, साहेब ई आलम, शॉर्ट में साहेब आलम बोल दो। ठीक है, इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे इसका मतलब पता होता कि साहेब ई आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का मालिक। बताओ यूनिवर्स का मालिक क्या काम कर रहा है? अगर उसे मतलब पता होता कि साहेब ई आलम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर उसे पता भी चल जाए तो उसे विश्वास करने में बड़ा समय लगेगा। वो कहेगा अरे यार इसका मतलब ऐसा थोड़ा होता है, उसे विश्वास करने में मुश्किल हो जाएगा। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसका नेम का मतलब क्या है, इस बात का अनअवेयर होते हुए मतलब नहीं पता था। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में भटकता था। रोम्स मतलब भटकता था। एन आर्मी ऑफ बेयर फूट बॉयज, और ऐसे बच्चों की आर्मी के साथ में जो नंगे पांव चलते थे, उन लोगों के साथ में चलता था। हु अपेयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपेयर एट नून, जो इस तरह से अपेयर होता था जैसे जैसे सुबह पक्षियां चहचहाती है ना, उस तरह से ये जो आर्मी नंगे पांव कूड़ा करके खाने वाले बच्चों की आर्मी सुबह शुरू हो जाती है और दोपहर में डिसअपेयर एट नून, दोपहर में गायब हो जाते हैं। मतलब सुबह से, समझ रहे हैं ना? ऐसे देखिए कि नहीं, ये शहर में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ओवर द मंथ, बस एक मिनट, महीनों से आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीनों से मैं यहाँ पर आया हूं और मैं इन सबको, हर कोई को पहचान रहा हूं कि कौन कैसा है। वाई आर्ट यू वेयरिंग चप्पल साई आस्वन, मैंने उनमें से एक से पूछा ये बताओ तुम चप्पल काहे नहीं पहनते हो? मतलब महीनों से मैं इन लोग को ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैंने पूछा ये बताओ कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? जैसे मान लो एक टोली चल रही, सब नंगे पांव चल रही और मैं महीनों से देख रहा हूं, रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया, एक से पूछा ये बताओ भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? चलो अभी इनको चप्पल पहनने दो, आगे कल इस पर करते हैं। नहीं, इसे पूरा कर देते हैं। माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, तब वो आंसर सिंपली पूर्वक यही देता कि मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी ने जो ना उसको कहां से नहीं उतारा है। एक यहाँ बहुत अच्छा टर्म है, हाँ, सेल्फ का मतलब अटारी, वो जो रहता है ना, और जिसको क्या बोलते हैं, टाड़,
मेरी मम्मी जो है चप्पल उसको अटारी से टाड़ से नहीं उतारा है, वही रखा है, इसलिए नहीं पहनता हूं।